अनीता जी के गांव आने के बाद बसंती चुप क्यों है? इतने दिन से चुप्पी क्यों लगा रखी है बसंती ने? पहले तो बसंती वीडियो बना बना के बोलती थी ये भगोड़े हैं, भाग गए हैं। और मुझे एक और टॉपिक पे बात करनी है, पटना वाले, और इस चीज का क्रेडिट देना चाहूंगी मैं अपनी एक सब्सक्राइबर को जिन्होंने मुझे कमेंट करके पटना की सच्चाई बताई। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अनीता जी की कल एक वीडियो आई थी जिसका टाइटल ये था, घर का माहौल गंदा हो गया है, हमें भी अब इस घर में रहने का मन नहीं करता। एक्चुअली किसी का भी मन नहीं करेगा जब इस तरीके की चीजें किसी के घर में हो जाएंगी, गंदे गंदे इल्जाम लगा दिए जाएंगे। तो बसंती वीडियो बना के इतना ज्यादा हंगामा कर रही थी, डेली इनकी पोल पट्टियां खोल रही थी, वीडियो दो दो वीडियो, तीन तीन वीडियो, और खूब अच्छे खासे व्यूज भी खाए थे। उस टाइम पे बोलती थी कि हमें पंचायत करनी है, ये लोग गांव से भाग गए हैं, हमें ये भी नहीं पता ये लोग कहाँ गए हैं। मतलब इनको सारी चीजें बता के जाएं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, ताकि आगे का प्लान रेडी कर सकें। बनीता जी गांव में आ चुकी हैं, आए हुए उन्हें 2-3 दिन एटलीस्ट हो चुके हैं। अब तब से जो है बसंती इतनी नॉर्मल वीडियो क्यों बना रही है, सब लोगों का यही सवाल है। भाई पहले तो तुम बोल रही थी गांव आओ, पंचायत करनी है, केस वापस लेना, ऐसा करना है। लेकिन आने के बाद ना तो बसंती कुछ बोल रही है और ना ही दादाजी कुछ बोल रहे हैं। कल की वीडियो में अंजलि ने बताया कि हमें गांव में आए हुए 2-3 दिन हो चुके हैं, लेकिन दादाजी ने एक बार भी हमसे बात तक नहीं की। बात ये है कि जो मेन कल्प्रिट इंसान है, जिसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ अपने बच्चों के साथ, अपनी बहुओं के साथ, अपने पोते पोतियों के साथ, तो वो किस मुंह से बात करेंगे? जहां उन्हें पता है कि मैं गलत का साथ दे रहा हूं, अंदर से उनको सब पता है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता, वो कोई छोटे बच्चे हैं। पूरी जिंदगी जो है उन्होंने देखी है, अच्छे से देखा है कि क्या होता है जिंदगी में, क्या नहीं होता। फिर वो इतना सब कुछ देखने के बाद जब एक कहते हैं ना इंसान की भाई अपनी जिंदगी के एक आखिरी पड़ाव में है, जहाँ भगवान का नाम लेना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर आपने पूरी लाइफ अगर अच्छे कर्म नहीं भी करे ना, तो एक लास्ट टाइम यही आता है हमारा, अब तो अच्छे कर्म करके वो जो बुरे कर्म थे उनको हम सुधार लें। लेकिन दादाजी तो भाई लास्ट पड़ाव में भी जो है ना यही सब चीजें कर रहे हैं। अपने बेटे को मतलब सामने पिटता हुआ देखते हैं, इवन हाँ नहीं भरते। दूसरी तरफ से जो चाचा जी आए थे उन्होंने बहुत सारी बातें पहले बोली, दूसरी वीडियो में भी बसंती की पोल खोली। पोल ये खोली जहां बसंती बोलती है हमें कहाँ कोई बिजनेस कराया है, हम तो अपने ही दम पे सब कर रहे हैं, कौन सा हमें ढाबा दे दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमने कभी पैसा नहीं लिया। तो भाई वो जो चाचा जी है ना, उनको भी पता है कि 80,000 रुपए इन्होंने दिए थे, लेकिन वो 80,000 नहीं 1 लाख रुपए थे। अनीता जी ने बोला कि वो 80,000 रुपए नहीं दिए थे, 2018 में 1 लाख रुपए इनको दिए थे। इवन बिजनेस स्टार्ट करवाया था इनका। अब जब किसी इंसान की नियत ही ना हो काम करने की, तो आप चाहे उसको 1 लाख दे दो चाहे 10 लाख दे दो, वो उसको जीरो कर ही देगा। और सेम इनके साथ यही हुआ। जब उनके पति जो है भाई, उनको पता था कि उनके अंदर ऐब है, ये सब चीजें वो नहीं कर सकते, तो उस चीज का ब्लेम जो है दूसरों के ऊपर वो क्यों डालती है। बात रही इनके हिस्से की, तो चाचा जी ने भी बोला कि भाई आज तक हमारा भी जो हिस्सा हुआ है ना वो मुंह जबानी हुआ है, हमारे भी आज तक पेपर नहीं बने, सबसे पहले तो हमारे कागजात बनेंगे, उसके बाद तुम लोगों के कागजात बनेंगे। लेकिन बसंतिया को इतनी जल्दी है, इतनी जल्दी है, जैसे पता नहीं वो पेपर बना के मतलब क्या ही कर लेगी। लेकिन जैसा अनीता जी ने बोला ना कि हमें घर में रहने नहीं दिया जा रहा, तो ये चीजें तो हमें भी बहुत अच्छे से पता थी कि इस तरीके का केस लगा के इसको पता है कि वो लोग अभी गांव में नहीं आएंगे, और अगर ये माँ बेटी गांव में आई हैं तो इनको भी यहाँ से भगा दिया जाए ताकि पूरे घर पे कब्जा हो जाए। और ये बात तो उनके सब्सक्राइबर्स ने भी बोली थी, जो उनके घर एक मिलने आई थी, उन्होंने भी बोला था कि देखिए आपके घर पे जो है ना पूरे घर पे कब्जा होने वाला है। उन्होंने इनडायरेक्टली बहुत कुछ बोला था, सब लोगों ने सुना। कि एक चीज मैंने नोट करी है बसंतिया के व्लॉग में कि वो डेली व्लॉग बनाती है, कम से कम 2 से 3 व्लॉग बनाती है, लेकिन दादाजी को इतने इतने दिनों बाद नहलाती है। भाई अगर दादाजी को तुम डेली नहलाते हो ना, तो अपने व्लॉग में तुम जरूर दिखाओगे। और उधर से दादाजी कैमरा देखते ही पानी डालना शुरू, और वहां पे गोलू गोलमाल जो है एक शैम्पू का पाउच लाया, सिर्फ वो सिर में लगाया और उसी शैम्पू को पूरे शरीर पे रगड़ दिया, मतलब साबुन तक नहीं लगाया। तो ये हो रही है दादाजी की सेवा। भाई हम क्या करें, अब हमारे जो दादाजी है ना वो भी अपनी पुत्र वधू के जो मोह में बहुत ज्यादा पागल हैं। उनको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना अपनी बड़ी बहू दिखाई दे रही है, ना बड़ा बेटा दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले जो बसंतिया ने एक व्लॉग डाला था कि गोलू गोलमाल जो है पटना जा रहा है, कुछ बहुत जरूरी काम है, तो इससे रिलेटेड मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे। उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी कि इस कमेंट पे प्लीज आप वीडियो बनाना। तो वो कमेंट कुछ ऐसा था, गोलू पटना पुलिस में कंप्लेन करने गया था कि हमारे यहाँ की पुलिस हमारे केस पर कुछ काम नहीं कर रही है, दोषी यानी कि लाला जी और उनके बच्चे खुले घूम रहे हैं, उन्हें जेल में डालो, इसलिए तभी नॉन वैल्यूएबल वारंट इशू हुआ है उन पर। ये बसंती यहाँ यूट्यूब पर भोली बनकर कह रही है केस वापस
ले लो। फिर जैसे ही वो लोग गांव आएंगे तो उन लोगों को जेल करवाने की प्लानिंग है इसकी। तो तभी जो है शायद मुझे यही लग रहा है कि भाई इनकी प्लानिंग का जो पर्दाफाश हो चुका है, उनको शायद पता लग गया था पहले, इसलिए वो लोग अभी गांव नहीं आ रहे। लेकिन बसंती है तो बहुत ज्यादा चालाक, मतलब पूरी फैमिली को बर्बाद करने पे तुली हुई है। एक अकेली औरत ने ना पूरे घर के लोगों को नचा दिया, इवन पूरी फैमिली उनकी खराब कर दी है। अभी अभी आपको पता है ललित की शादी हुई थी, अभी उसके जो है कितना अच्छा टाइम था, अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करता, लेकिन उस बेचारे को भी इन सब चीजों में इस बसंतिया ने घसीट दिया है। तो ये बार बार बोलती है कि नहीं मारा मेरे भाइयों ने, कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो झूठा एफआईआर लिखवा के आए। तो इसके तो चशमदीद गवाह जो हैं, चाचा जी भी हैं, जो इनके चाचा ससुर हैं, उन्होंने भी खुद बोले कि अरे मैं तो खुद गया था छुड़ाने, 3 लोग गए थे उनको छुड़ाने, उनको इनार में डालने का पूरा पूरा प्लान था। तो ये बसंतिया इतना झूठ कैसे बोल लेती है? भाइयों ने मारा उसके तो गवाह देखिए हैं, लेकिन इसके साथ जो दुष्कर्म हुआ ना उसका कोई भी गवाह नहीं है, क्योंकि वो झूठ था। सबको पता है कि इसने झूठा ब्लेम लगाया है और इतना गंदा एलिगेशन लगाया है कि शायद ही कोई औरत इतना गंदा एलिगेशन लगाने के बाद खुलेआम घूमेगी। ने ये एक बार भी नहीं सोचा कि मैं किस तरीके का एलिगेशन लगाने जा रही हूँ। एक एलिगेशन होता है कि मेरे साथ मार पिटाई हुई, लेकिन एक एलिगेशन होता है कि मेरे साथ दुष्कर्म किया गया है। इवन जो मेरे जेठ है प्लस जेठ के दोनों बेटे, उन्होंने कपड़े उतार के मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें की हैं। तो इस चीज पे देखो जो चाचा जी हैं, इनके चाचा ससुर, उन्होंने भी बोला है कि ये बहुत गलत चीज करी है इसने, इस तरीके की कोई चीज हुई नहीं, और पूरी इज्जत जो है मिट्टी में मिला दी घर की। जो सब्सक्राइबर इनसे मिलने आई थी तो उसके साथ इसने 2 वीडियो बनाई है, लेकिन खिलाने पे उनको बेचारी को कुछ नहीं खिलाया। इतने दूर से आई, 2 मिठाई के डब्बे लाई, लेकिन उन्होंने खाना खाया अनीता जी के घर पे, क्योंकि वो अनीता जी से आई थिंक कुछ ज्यादा ही प्यार करती हैं, या फिर वो कहते हैं ना कि हमारे एक यूट्यूबर से बहुत अच्छा कनेक्शन हो जाता है, बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है, हम किसी की डेली वीडियो देखते हैं। तो वो अनीता जी से ही मिलने आई थी, लेकिन जो है ये इन्हीं के घर में रहती है, तो शायद इसीलिए इनसे मिल के गई, इनको समझा के भी गई, क्योंकि इनका टाइटल ही कुछ ऐसा था कि गोलू गोल्डी को समझा के गई है। लेकिन क्या समझा तुमने, क्या समझा? अगर तुम इतनी समझदार होती है, समझने वाली होती, तो इतने दिन से तुम्हें लोग समझा रहे हैं कि ये केस वापस ले लो, इस तरीके के झूठे एलिगेशन मत करो, घर का बंटवारा तुम्हें चाहिए। तुमने जो है ये केस वापस लेने के पीछे किसकी शर्त यही है कि सबसे पहले घर का बंटवारा हो, हमारे कागज बने। अरे भाई इतनी जल्दी कानूनी कार्रवाई वगैरह इतनी जल्दी नहीं होती, सालों साल लग जाते हैं। अभी आप सोच सकते हो कि जब इसके ससुर और उनके भाई के ही कागज नहीं बने तो इनका तो नंबर कब आएगा कागज बनवाने का। एक चीज और नोट की, जो कि इनको कमेंट्स करते थे पहले और जो अनीता जी को हेट कमेंट्स करते थे इनके चैनल के नीचे, वो लोग भी इसकी सच्चाई बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। उन लोगों को मैंने पॉजिटिव कमेंट करते हुए देखा है अनीता जी की वीडियो के नीचे। इवन उन्होंने जो है सॉरी फील भी किया है कि हमने जो है ऐसे ऐसे आपको गलत समझा, लेकिन जब से आपने गांव में आके जो है चाचा जी की वीडियो डाली है, सारी सच्चाई जब सामने आई है, तब हम लोगों की जो है आंखें खुली हैं। इनका ये पटना वाला जो प्लान था ना, ये तो फेल हो चुका है, लेकिन इनका प्लान ये भी है कि भाई ये माँ बेटी यहाँ पे कब तक रहेंगे, एक ना एक दिन तो चली जाएंगे और पूरा ऊपर नीचे का कब्जा हमारा हो जाएगा। और ये बसंतियां यही चाहती हैं, क्योंकि इनके होते ये ऊपर नहीं जाती। जैसा कि जब बंटवारा इनका हुआ था ना, चाचा जी ने भी अपने मुंह से बोला है कि बंटवारा हुआ था उस टाइम पे ये बोला था एक फैमिली नीचे का ले लो और एक फैमिली ऊपर रह लो, लेकिन ये जो है तब भी नहीं मानी, तब भी कहती है नहीं मैं नीचे भी लूंगी और मैं ऊपर भी लूंगी। तो इस चीज से आप देख सकते हो कि इनके दिमाग में कितनी खुराफात चलती रहती हैं। इन्हें अच्छे से पता है कि अंजलि और अनीता जी जो है इतने दिन यहाँ पर नहीं रुकेंगी, आएंगी बीच बीच में चली जाएंगी, पूरे घर पे राज मेरा होगा, मैं एक अकेली रानी रहूंगी, पूरे घर पे ऊपर नीचे सब जगह मेरा कब्जा होगा, जो कि ये शुरू से यही चाहती थी। गाइस आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।